नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञान योग का सिद्धांत है। भगवान ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को अनुभव कराना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कहते हे पार्थ, हे प्रथानंदन अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं मैं उसी प्रकार से उसे आश्रय देता हूँ। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इसका अर्थ यह है, भावार्थ यह है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्मात्तस्तैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार शरण लेता है, भगवान उसी भाव से, उस संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को गुरु मानता है तो श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो माता पिता बन जाते हैं, पुत्र आदि मानता है तो पुत्र आदि बन जाते हैं, भाई मानता है तो भाई बन जाते हैं, सखा मानता है श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं, नौकर मानता है श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के लिए व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो सखा भाव था वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान वैसा बनने का स्वभाव है। ये भगवान की विलक्षणता है। अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह उनकी विलक्षणता है, उदारता है, दयालुता है और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उसी रूप में आना पड़ता है। अकेले भगवान का मन नहीं लगता, वे ही तो भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेलने लगते हैं। अनेक रूप आय विष्णवे प्रभु विष्णवे। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेलने की इच्छा होती है तब भगवान उनके साथ खेल खेलने के लिए प्रकट होते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए समय, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उसे पूरा नहीं लगाता, बल्कि उसे बचा कर रख लेता है। यदि वह उसे अपना न मानकर पूरा का पूरा लगा दे, उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। कारण कि यह समझ, सामग्री आदि अपनी नहीं है, बल्कि भगवान से मिली है, भगवान की है। अतः उसे अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है और उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं अलग माना है। भक्ति यानी प्रेम कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य आदि भाव में सबसे श्रेष्ठ भाव शरणागति का भाव कहा जाता है। यहाँ भगवान मानो इस प्रकार कह रहे हैं कि तुम अपने आप को मुझे अर्पित कर दो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ अर्पित कर दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दो तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवान प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है भैया, इसे विचार करना चाहिए। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद नहीं करते। वे तो वर्तमान में भी साधक के हृदय का दृढ़ भाव केवल देखते हैं, पुराना नहीं समझते। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत सह बारह की। भगवान इस प्रकार से चर्चा करते हैं, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, दूसरा कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपना मन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र और सुगमता से हो जाती है। अतः साधक केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, चाहे समझ में आए चाहे न आए। मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं, फिर तो भगवान का सदा से ही सच्चा संबंध है, वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा, अवश्य आएगा। भगवान की सुहृदता की तो बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियों के सुहृद हैं। जब भक्तों से भी किसी किंचन मात्र भी अहित नहीं होता, तब भगवान से किसी का अहित कैसे हो सकता है।
भगवान से किसी प्रकार भाव संबंध जोड़ा जाए वह कल्याण देने वाला ही कहा जाता है, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृद और चिन्मय हैं। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए अथवा माघ मास में किया जाए, दोनों का महत्व समान है। गंगा में नहाना हुआ, परंतु वैशाख मास के स्नान की जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता माघ में नहाने से नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान के साथ संबंध जोड़ने से जैसा आनंद होता है वैसा आनंद वैर पूर्वक संबंध जोड़ने से नहीं होता है। या जो वैर पूर्वक संबंध जोड़ते हैं उनको नहीं होता। जो अहिल्या आदि को सुख प्राप्त हुआ और रावण आदि को नहीं प्राप्त हुआ, खरदूषण को नहीं प्राप्त हुआ। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार संबंध मानता है भगवान उनके साथ वैसा ही संबंध मानते हैं। और जैसे महाराज दशरथ भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकारते थे तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं। सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में प्रभु असमर्थ होते हैं। इस प्रकार के आचरणों से भगवान का रहस्य प्रकट करते हैं कि तुम्हारी संसार के किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता हो तो असंदम तुम मेरे साथ कर सकते हो। जैसे माता में प्रियता का हो तो मेरे को अपनी माता मान लो, पिता में प्रियता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मुझे अपना पुत्र मान लो, आदि आदि। ऐसा मानने से मेरे वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता से तुम्हें हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध बनाता है मैं उसके लिए वैसा ही बन जाता हूँ। तुम उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो ऐसा संबंध मानता है तुम भी उसके लिए वैसा ही संबंध बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए श्रेष्ठ भाई बन जाओ, पति के लिए अच्छी पत्नी बन जाओ, अपरंतु बदले में उससे कुछ चाहो मत। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मार करके सेवा करने की भावना होती है, उन्हें अपने मानो, ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरों की ममता छूटकर भगवान से प्रेम हो जाता है, जिससे भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। कहते हैं अगर हम इसका क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। यह आध्यात्मिक व्याख्या है क्रिया योग की कि भगवान कहते हैं जो मेरा भजन जिस भाव से करता है मैं उसी भाव से उसे फल देता हूँ। जो मन लगाकर साधना करते हैं उनका मन शीघ्र स्थिर हो जाता है और आनंद प्राप्त हो जाता है। जो मन लगाकर भजन नहीं करते उनमें बहुत देरी होती है। साधना में अग्रसर होने पर जो जितना ही गंभीर ध्यान में मग्न होता है उसे उतनी जल्दी ही स्थिरता का आनंद मिलता है। मैं किसी को भी फल देते समय छोड़ता नहीं हूँ, परंतु उसके कर्मानुसार ही मैं उस पर अनुग्रह करता हूँ, ये भगवान कहते हैं। इससे भगवान में संभाव कहाँ से हुआ? जो मोक्षार्थी प्राणपन से उनको पुकारता है और जो यथा कदा उनको पुकारता है उन सबको एक ही फल देना तो संभाव का लक्षण नहीं है। मान लो यदि मैं सबको एक भाव से कृतार्थ करने की इच्छा कर सबके सामने आत्मप्रकाश करता हूँ तो भी साधना के अभाव में ज्ञान पुष्ट न होने पर कारण वह मुझे एक भाव से नहीं समझ पाते। जौहरी ही हुए बिना मणि की पहचान नहीं होगी। अनभिज्ञ को माणिक देने से वह उसे कांच समझकर उपेक्षा कर देता है, फेंक देता है। तब सब लोग तुम्हारे ही रास्ते कैसे चल रहे हैं? मेरे रास्ते सब चलते हैं। इसका कारण है कि सकामी हो या निष्कामी, ज्ञानी हो या विषयासक्त, सभी आनंद की आसक्ति में पड़े हैं। विषयासक्त पुरुष विषय को ही आनंद हेतु समझता है, परंतु वह नहीं जानता कि रस आनंद और कहीं है। सब विषयों का सारा रस वह आत्मा है, रसव वही सह। परंतु जो कोई चाहे इच्छा करे एक दिन उसकी समझ में आ जाएगा कि वह जो खोज रहा है वह आनंद धन में नहीं है, प्रतिष्ठा में नहीं है, स्त्री में नहीं है, पुत्र में नहीं, विषयों में नहीं है। वह आनंद एकमात्र आत्मा में ही वर्तमान है। वह स्वयं ही रसराज आनंद विग्रह है। इसलिए लोग चाहे जो सोचकर लक्ष्य कर दौड़ें, अंत में उनके ही पदतल में आकर खड़े होंगे। जो एकमात्र उनको ही चाहेगा वह सच्चिदानंद आनंद घन स्वरूप को उनको पा जाएगा। जो विषयानंद रूप में उनको चाहता है वह उसको ही पाएगा, पर विषयानंद रूप में।
मैं आत्मा रूप में हूँ और विषय रूप में भी हूँ। जो मुझे जिस भाव से चाहेगा उसके सामने उसी भाव से मैं प्रकाशित हो जाऊँगा। अतः मुझ में पश्चाताप का दोष नहीं लगता। साधनाओं में भी यह देखा जाता है कि कोई कोई साधक स्थिरता से प्रेम करते हैं और कोई कोई विविध ध्वनि में मोहित होते हैं और साधना के स्वरूप उसे ही पाने की इच्छा करते हैं। कोई कोई कोटस्थ के भीतर विचित्र दर्शन करना चाहते हैं। देखते भी अनेक रूप हैं, परंतु सब आत्मा की ही विभूति है। साधक शब्द में मोहित हो या रूप में मुग्ध हो, अनंत स्थिरता में आत्मनिवेश करे। सभी मेरे ही विभिन्न प्रकाश समूह को भजते हैं। मैं सबको अपना दर्शन उनके भाव के अनुसार देता हूँ। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।